तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरबीएससी साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोगों। आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आप कमेंट करते हो, आप वीडियो में ज़्यादा लाइक देते हो तो मेरे को भी हौसला मिलता है कि आगे कुछ अच्छा करें और अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करें। हो सकता है दोस्तों अभी सिस्टम हमारे पास यानी मेरे पास ये आने वाले समय पर हो सकता है कुछ बेस्ट हो जाए। तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ी थी। आज इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के कुछ एग्जाम्पल करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखो विद्यार्थियों, एथीन की एथेन की और एथाइन की, ये तीन एग्जाम्पल है मेरे प्यारे साथियों। एथीन, एथेन और एथाइन, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथीन का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? एथीन C2H4। मैं इसको अगली वाली क्लास के अंदर ये कैसे आए सूत्र, कैसे क्या बनाए, सारा बता दूंगा आपको। C2H4। एथेन का क्या होता है? C2H6 और एथाइन का C2H2। ये इनके अणुसूत्र होते हैं। कार्बन के साथ जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में एक यौगिक के साथ रूप में जुड़ते हैं तो इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम एथेन की बनाते हैं, क्योंकि एथेन में एकल बंध है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब ये दोस्तों कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया आपने 1s2 2s2 2p2। इसके साथ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। अब हम बनाते हैं सबसे पहले इसका संरचना सूत्र। कार्बन की संख्या कितनी मेरे प्यारे साथियों? 2। एक और एक, 2 कार्बन बना दिया आपने और दोनों कार्बनों के साथ में हाइड्रोजन कितने? 6। इन दोनों कार्बनों के मध्य एकल बंध, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और लिख दो HH। बना दी दोस्तों। अब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं इनकी। इधर 2 कार्बन, दोनों कार्बन के मध्य दोस्तों बंध कौन सा है? एकल। तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। 2 और 2 कितनी दोस्तों? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा हूँ। 1 2 3 4। इस कार्बन के अंत में 4 दर्शा रहा हूँ। 1 2 3 4। अब इनके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं? 3। इस वाले कार्बन के साथ 3, इस वाले के साथ, इसके साथ भी 3। अब इनके स्वयं के भी तो इलेक्ट्रॉन है, 1 1। अब 8 8 कर दो पूरे। देखो ये गोला बना दिया मैंने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बीच में एक कॉल आ गया था दोस्तों, उसकी वजह से
ऐसा हो गया। देखो, हम संरचना बना रहे थे, इस कार्बन के अंत में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस कार्बन के 8 हो गए। अब हाइड्रोजन को भी मिला दो मेरे पास प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसका फर्स्ट कक्षक भी बन जाएगा। ये कहलाती दोस्तों एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लिखो आप, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे ही दोस्तों अब बनाएंगे हम एथीन की। तो देखो, वही परमाणु क्रमांक 6 हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने कर ही रखे। कार्बन की संरचना सूत्र बनाओ सबसे। कार्बन कितने हैं? 2, और दोनों कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 2। तो सर यहाँ तो 3 थे और यहाँ एकल बंध था, बट यहाँ पर दोस्तों इन दोनों कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? डबल बॉन्ड, और दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे। अब बना दो दोस्तों इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो आपको बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाने, ये दोनों कार्बन के। देखो 1 2 3 4 5 6, और 2 इसके साथ क्या जुड़ रहे हैं? हाइड्रोजन, वो भी जोड़ दो। और 8 इलेक्ट्रॉन कर दो पूरे। H को भी मिला दो। ये कहलाती मेरे प्यारे साथियों एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों आप एथाइन की बना सकते हैं। एथाइन की इनसे भी सीधी देखो ना मेरे प्यारे साथी, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड। देखो परमाणु क्रमांक 6 हाइड्रोजन का 1। बार बार में ये लिख दिया दोस्तों, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। अब तो आपके माइंड के अंदर बैठ जाना चाहिए, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के 1 होता है। ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। इसमें सबसे ज्यादा थी, इसमें इससे कम है और इसमें इससे भी कम है। तो ये सोचो दोस्तों कि इन दोनों कार्बन के मध्य त्रिबंध लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा और एक ऐसे जुड़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेते हैं मेरे विद्यार्थियों। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब 3 3 है, तो देखो यहाँ पर आपने 1 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया था, यहाँ पर भी इसमें 2 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, और यहाँ पर अब कितने का होगा? 3 3 इलेक्ट्रॉनों का होगा। देखो कार्बन के अंत में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसके भी अंत में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और एक एक क्या है इन दोनों के साथ में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब जोड़ दो, 8 8, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये कहलाती है दोस्तों एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को एथीन और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल करवा देते हैं दोस्तों। मैं आपसे यही कहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करो, दोबारा बोलो, दोबारा बना देंगे दोस्तों, जरूरी थोड़ी है, बस आपके समझ में आना चाहिए, बस यही मेरे लिए काफी है दोस्तों। करो इसको, उतारो। तो दोस्तों 1 2 एग्जाम्पल और आपको करवा देते हैं।
तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो दोस्तों, कुछ एग्जांपल और करवा देते हैं दोस्तों। जैसे PCl3, CCl4, PCl3, CCl4, P, फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, और 15 ही परमाणु क्रमांक है। अब देखो दोस्तों, ये तीसरी कक्षा, इस तीसरी कक्षा के अंत में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। कितने? 5। इसको पूरी भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने की आवश्यकता है? 3 की। और इसके साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 3। तो क्लोरीन का भी परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका भी ई विन्यास करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p7, सॉरी दोस्तों 3p5, 3p5। अब इसके तीसरी कक्षा के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। अब बनाते हैं हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये लिखिए दोस्तों आपने फास्फोरस। फास्फोरस के अंतिम कोश में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 और 2 ऐसे लिखिए, क्योंकि इसके साथ कितने क्लोरीन है दोस्तों? 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब तीनों क्लोरीन के अंत में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 7 दर्शा दो। 1 2 1 2 5 7। ये इलेक्ट्रॉन में कोई सा भी प्रतीक चिन्ह यूज कर सकते हो। 3 4 7। इधर मैं ले लेता हूँ दूसरा। 1 3 7। हो गए दोस्तों। अब देखो, क्लोरीन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया, क्लोरीन के 8 हो गए। दूसरे क्लोरीन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया, इसके भी 8 हो गए। तीसरे क्लोरीन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया, इसके भी 8 हो गए। बट जब फास्फोरस साझा करेगा तो इनके 1 इलेक्ट्रॉनों को भी ले लेगा, तब फास्फोरस के कितने हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कहलाती दोस्तों फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी है ये? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगली बनाते हैं दोस्तों CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। क्लोरीन का आपके सामने लिखा हुआ है और कार्बन का लिख लेते हैं दोस्तों। 1s2, 2s2, 2p2। कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों? 4।
और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता 8 करने के लिए? 4। तो ये बना दिया कार्बन। कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और इस कार्बन के साथ 4 क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरीन। क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरीन। अब क्लोरीन के अंत में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 2 7। 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो आप। 1 3 5 7। 1 2 3 7। 1 3 5 7 1 7। अब देखो, क्लोरीन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया, इसके हो गए 8। इसने इसके साथ साझा कर लिया, इसके हो गए 8। इसने इसके साथ साझा कर लिया, इसके हो गए 8। और इसने इसके साथ साझा कर लिया, इसके हो गए 8। दोस्तों क्लोरीन के तो 8 हो गए, बट कार्बन के भी 8 करने हैं आपको। तो देखो, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और एक गोल सी रंगोली बन गई। ये कहलाती है दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बीम उतार लिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। अगली क्लास में कार्बन की संख्या, पूर्वलग्न, अनुलग्न, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी और एल्केन श्रेणी, इनके बारे में आपको अध्ययन करवाया जाएगा। और IUPAC जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, IUPAC, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करें। जय हिंद।